आई मीन कॉकरोच जनता पार्टी का राइज कोई मजाक नहीं है, बल्कि उन यंग इंडियंस की जनरेशनल फटीग को सिंबलाइज करता है जो लगातार ऑनलाइन पॉलिटिक्स के टच में तो रहते हैं पर उसमें अपना कोई रिप्रेजेंटेशन फील नहीं करते। ये हम नहीं कह रहे, ये लिखा है यूके बेस्ड मीडिया हाउस बीबीसी ने अपने आर्टिकल इंडिया हैज अ न्यू पॉलिटिकल सुपरस्टार अ कॉकरोच में। ये आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि लेट्स सी फॉरेन मीडिया इस ऑनलाइन रेवोल्यूशन कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में क्या क्या कह रहा है। तो भाई मैंने तो अपने फोमो को टेम कर लिया इन आर्टिकल्स को पढ़ कर, पर आपको मेहनत ना करनी पड़े इसके चलते मैंने सोचा क्यों ना इन आर्टिकल्स का एक क्यूरेटेड वीडियो बना दूं सो दैट आपको इतने एफर्ट्स ही ना करने पड़े। ऑल्सो इन आर्टिकल्स और वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सो दैट इफ यू वांट टू डीप डाइव यू कैन। सो लेट्स स्टार्ट विद बीबीसी के उस आर्टिकल से जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। बीबीसी ने इस मूवमेंट का ग्लोबल लेवल पर एनालिसिस करते हुए इसकी तुलना इटली के 5 स्टार मूवमेंट, यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के आने और अमेरिका के ट्रंप एरा से की है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया की तरह इंडिया में भी अब ह्यूमर और सीरियस पॉलिटिक्स के बीच का गैप जो है वो एकदम खत्म होता जा रहा है, जहां ह्यूमर ही अब प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा फेज बन चुका है। उनका फाइनल एनालिसिस ये है कि इंडिया का ये रेबेलियन एक बिल्कुल नई तरह का ऑनलाइन फॉर्म ले रहा है। ये एक ऐसा मीम बेस्ड और इंसेक्ट्स की थीम वाला ट्रेंड बन चुका है जो यूथ के हैशटैग्स, बर्नआउट और आयरॉनिक डिस्पेयर से शेप ले रहा है, जहां यूथ अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस डिजिटल तरीके से वेंट आउट कर रहा है। CNN लिखता है कि इंडिया के जेन जी ने एक मामूली से कॉकरोच को रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा सिंबल बना दिया है। भले ही ये कोई फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पर ये यूथ के लिए अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन पर भड़ास निकालने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गई है। आर्टिकल खुद एपी यानी एसोसिएटेड प्रेस को कोट करते हुए, ये इंसेप्शन टाइप हो गया थोड़ा, वैसे मैं एपी को अलग से भी लूंगी बट एनीवे। तो आर्टिकल एपी के साथ सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके के इंटरव्यू को कोट करते हुए कहता है कि अब टाइम बदल रहा है और यूथ खुलकर अपनी आवाज उठा रहा है। हालांकि कुछ अर्बन मिडिल क्लास यूथ का ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक प्रिविलेज बच्चों का मीम है जिससे कोई असली पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। CNN ने बेंगलुरु की एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है कि इंडिया में 25 साल से कम उम्र के लगभग 40% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, जिसकी वजह से यूथ में भयंकर फ्रस्ट्रेशन है। एज पर CNN, सीजेपी जो है वो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल डिसफंक्शन और करप्शन के खिलाफ नॉइजी यूथफुल फोरम बन गया है। कतर बेस्ड मीडिया हाउस अल जजीरा अपने आर्टिकल में लिखता है कि ये कॉकरोच मूवमेंट देश में फैले एक रॉटन सिस्टम का सीधा रिजल्ट है। आर्टिकल में सीजेपी पार्टी के फाउंडर के इस तीखे और कड़वे थॉट को बहुत बड़ी जगह दी गई है कि पावर में बैठे लोग आम नागरिकों को सिर्फ कॉकरोच और पैरासाइट समझते हैं। एज पर अल जजीरा ये सिचुएशन यूथ के उस गुस्से को दिखाती है जहां उन्हें लगता है कि उनके एग्जिस्टेंस की कोई कीमत ही नहीं बची है। आर्टिकल आगे कहता है कि ये मूवमेंट कोई टाइम पास नहीं है। अल जजीरा इसे एक बहुत बड़ा इशारा मानता है कि जब तक सिस्टम की ये सड़न दूर नहीं होगी तब तक यूथ का ये डिजिटल प्रोटेस्ट और बढ़ता जाएगा। यूके बेस्ड मीडिया हाउस द गार्जियन अपने आर्टिकल में लिखता है कि ये सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये साउथ एशिया में उभर रहे उस बड़े ट्रेंड की गूंज है जहां श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में यूथ ने हाल ही में एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स में लीड रोल निभाया है। गार्जियन का साफ कहना है कि यंग वोटर्स रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी से बढ़ते रिलीजियस पोलराइजेशन, गहरी होती इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और फाइनेंशियल प्रेशर जैसे कोर इश्यूज को लेकर बेहद नाराज है। तुर्की बेस्ड मीडिया हाउस टीआरटी वर्ल्ड अपने आर्टिकल में लिखता है कि सीजेपी एब्सर्डिस्ट ह्यूमर को एक पावरफुल प्रोटेस्ट में बदल रही है। उनका क्लियर स्टैंड है कि इसके यानी सीजेपी के बेतुके नियमों के पीछे एक बहुत ही सीरियस सबटेक्स्ट छुपा है जो मीडिया गवर्नमेंट नेक्सस, इलेक्शन मैनिपुलेशन और जजों के अपॉइंटमेंट जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर सटायरिकल लेकिन करारा वार कर रहा है। जर्मन बेस्ड मीडिया हाउस DW ने अपने एनालिसिस में इस बात को बहुत ही गहराई से पकड़ा है कि भारत सरकार इस मीम बेस्ड मूवमेंट को सिर्फ एक मजाक या फिर सरदर्द नहीं, बल्कि देश की नेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए एक सीरियस थ्रेट मान रही है। DW का मानना है कि एक डिजिटल मीम को इस लेवल पर जाकर दबाना सरकार की एक अलग ही लेवल की एंग्जाइटी को दिखाता है। DW ने इस पूरे क्रैकडाउन को ग्लोबल लेवल पर भारत की गिरती हुई डेमोक्रेटिक साख से जोड़कर देखा है। उनका अपना ओपिनियन है कि ऑनलाइन हैंडल ब्लॉक करना,
और लीगल डिमांड्स भेजना इस बात का सबूत है कि देश में डिसेंट को दबाने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किस हद तक बढ़ चुका है। DW का अपना ये भी टेक है कि ये कॉकरोच मूवमेंट भले ही इंडिया के अंदर दबाया जा रहा हो, लेकिन इसने ग्लोबल मीडिया का ध्यान खींचकर भारत के अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को एक इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया है, जिसे छिपाना अब सरकार के लिए आसान नहीं होगा। यूएस बेस्ड CBS न्यूज ने अपने आर्टिकल के हेडलाइन में ही गवर्नमेंट की रिएक्शन का सबसे शार्प समरी दे दिया। स्पूक इंडियाज लीडर्स। CBS न्यूज ने अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट साइट करते हुए लिखा कि 15 to 25 एज के ग्रेजुएट्स में लगभग 40% और 25 से 29 एज वाले ग्रेजुएट्स में 20% अनएम्प्लॉयड हैं, यानी एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की डबल क्राइसिस। CBS का ओवरऑल टेक था कि एक हफ्ते में पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ देने वाले इस मूवमेंट को दबाना सरकार की बेचैनी और ज्यादा एक्सपोज कर रहा है। NBC न्यूज के एशिया डेस्क फेलो जय गंगलानी का ये आर्टिकल शायद इस पूरी स्टोरी का सबसे नुआंस्ड और वेल रिटन इंग्लिश लैंग्वेज पीस है, क्योंकि ये क्रैकडाउन के बाद आया और पूरे आर्क को एक साथ कवर करता है। NBC का टैगलाइन ही था, व्हाट बिगैन एज एन इंटरनेट पंच लाइन इज टर्निंग इनटू समथिंग मोर सीरियस। NBC ने लिखा कि CJP का एक्स अकाउंट इंडिया में इनएक्सेसिबल हो जाने पर कांग्रेस MP शशि थरूर ने इसे डिजास्ट्रस और डीपली अनवाइज कहा। Democracies need outlets for dissent, humor, satire and even frustration. NBC का एनालिसिस था कि ये मूवमेंट सिर्फ एक मीम नहीं बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और इंडिया की डेमोक्रेसी की स्टेट पर युवाओं की जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन का व्हीकल बन चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने हेडलाइन में ही इस मूवमेंट का सार दे दिया। WAPO ने 21 मई को ये पीस पब्लिश किया जिसमें इन्होंने मेजर आउटलेट फॉर यूथ एंगर एंड प्रोटेस्ट बताया। वॉशिंगटन पोस्ट ने बेसिकली AP वायर को कैरी किया, लेकिन एक बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इसकी विजिबिलिटी ने इस स्टोरी को और वाइडर इंटरनेशनल ऑडियंस तक पहुंचाया। अल जजीरा का ये फीचर पीस पहले वाले से ज्यादा इन डेप्थ था। इसमें एक आम नागरिक का कोट है जो कहता है कि इन द लास्ट डेकेड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ फियर इन द कंट्री एंड पीपल आर स्कैर्ड टू स्पीक। इंडिया हैज बिकम सो हेटफुल दैट द कॉकरोच जनता पार्टी इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। अल जजीरा ने यह भी नोट किया कि इस इंसल्ट का एक उल्टा पहलू भी है। कॉकरोचेस आर रेजिलिएंट इंसेक्ट्स, दे सर्वाइव एंड apparently they can form a party and crawl over your system. AP यानी एसोसिएटेड प्रेस की बात इसलिए लास्ट में क्योंकि इस वीडियो में बताए गए पिछले कई आर्टिकल्स का मूल स्रोत AP ही है। लाइक CNN वाला इंटरव्यू जिसकी बात मैंने उस वक्त ही कर दी थी, याद है? ऐसे ही TRT न्यूज और गार्जियन का भी मूल स्रोत या फिर गंगोत्री AP ही है। तो अगर बात करें AP न्यूज ने क्या लिखा है, तो ये US बेस्ड मीडिया हाउस अपने आर्टिकल फ्रस्ट्रेटेड इंडियन यूथ फ्लॉक टू अ पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय अ कॉकरोच में लिखता है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से युवाओं का मोह भंग एकदम पीक पर है। AP न्यूज का एनालिसिस है कि ये ग्रुप सेल्फ मॉकरी का सहारा लेकर देश के कंट्रोवर्शियल मुद्दों को उठा रहा है और ये गुस्सा डायरेक्ट तौर पर मौकों की कमी और लगातार बढ़ती बेरोजगारी की वजह से पैदा हुआ है। अब अगर आप उन 20 मिलियन फॉलोअर्स में नहीं आते तो इन शॉर्ट जान लो कि पूरा मुद्दा क्या है। इसकी शुरुआत 15 मई 2026 से हुई जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान CJI सूर्यकांत ने फेक डिग्री होल्डर्स के लिए कॉकरोचेस वर्ड का यूज किया, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फिर 16 मई 2026 को स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने तंज कसते हुए कॉकरोच जनता पार्टी CJP के वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉन्च कर दिए। फिर 16 से 20 मई 2026 में मूवमेंट वायरल हो गया। 48 आवर्स के अंदर ही अंदर 40,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए। हैशटैग मैं भी कॉकरोच ट्रेंड हुआ और अखिलेश यादव ने इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। 21 मई 2026 गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर CJP के प्राइमरी सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दे दिए। 22 मई 2026 को CNN और CBS जैसी इंटरनेशनल मीडिया में न्यूज आई, पर अकाउंट ब्लॉक होने के कुछ ही मिनट्स बाद पार्टी नए बैकअप हैंडल के साथ वापस आ गई। 23 मई 2026 गवर्नमेंट ने CJP की मेन वेबसाइट और दिपके के पर्सनल अकाउंट्स डाउन किए। वहीं सोनम वांगचुक ने खुद को ऑनररी कॉकरोच डिक्लेयर कर दिया। फिर 24 से 25 मई के दौरान गवर्नमेंट बैन की वजह से स्ट्रीसैंड इफेक्ट हुआ। CJP के 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ऑपोजिशन ने सरकार को घेरा और CJI को सफाई देनी पड़ी। दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड फॉर मोर सच अपडेट्स कीप वॉचिंग जिंगाबाद।